नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हसन निसार साहब की, जो एक बार फिर से पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास पे भड़के और सच्ची लेकिन बहुत सारी कड़वी बातें उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कह डाली। यहाँ तक कि एक जज के द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए यहाँ तक कह गए कि पाकिस्तान में रहना गटर में रहने के समान है और 5000 इमरान खान भी पाकिस्तान के हालात नहीं सुधार सकते। आइए आगे सुनते हैं हसन निसार साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जो अपोजिशन वाले तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी हार है, डर गए हैं, प्रेशराइज हो गए हैं। 5000 इमरान खान भी मौजूदा पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते। अदालत में कहा है कि पाकिस्तान में रहना तो ऐसा ही है जैसे आदमी गटर में रह रहा हो। जब इस तरह की बात किसी मुल्क के बारे में की जाती है तो याद रखना मेरे भाई, उसके निजाम के बारे में की जाती है। कल तक सरेआम सारी दुनिया, हम जैसे मुल्कों, पाकिस्तान शामिल है, तीसरी दुनिया का क्या मतलब है? इससे बड़ी तो पर गाली कोई नहीं हो सकती। तीसरी दुनिया, ये थर्ड रेट दुनिया, तीसरे दर्जे की दुनिया, ये टाइटल हमने और हमारे जैसे बेशुमार मुल्कों ने अपनी गैर जिम्मेदारी, अपनी जहालत से कमाया। कभी याद रखना, कभी कोई इंसान जब किसी मुल्क के बारे में तबसरा करता है तो वो मुल्क के बारे में नहीं कर रहा होता, दरअसल वो निजाम के बारे में, आवाम के बारे में, हुकाम के बारे में कर रहा होता है। जब वो कहते हैं फलाना मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है, फलाना मुल्क एक जाहिल मुल्क है, फलाना मुल्क एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, फलाना मुल्क एक मकरूज मुल्क है, फलाना मुल्क एक भूखा नंगा मुल्क है, फलाना मुल्क उसके बच्चे भी जो भी पैदा नहीं हुए वो गिर भी पड़े हैं और गैरों के पास गिर भी पड़े हैं। तो भाई, वो जो परवीन शाकर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसके अंदर जो दर्द छुपा है वो बहुत खौफनाक है। उस तक क्यों नहीं जाते आप? ये गुफ्तगू जो होती है ये सिंबॉलिक होती है, ये छिलके नहीं देखा करते, अंदर से गूदा देखो। देखो ये जो मतलब काजी फायजी साहब, मैं वजाहत क्या देनी, मैंने जितनी देनी थी मैं दे चुका हूँ। जब पाकिस्तान के बारे में अगर काजी साहब ने, जस्टिस साहब ने बात की है तो क्या आपका क्या ख्याल है? उन्होंने इसके पहाड़ों को गाली दी है, मैदानों को, खेतों को, खलिहानों को। ये गटर अगर कहा है तो समुद्र को कहा है। वैसे हमने तो उसको भी गटर बनाने से कंपनी काम रोका। लेकिन प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। एक बंदा है जो बेदाग आदमी है, उस पर आपने दागदार, उन्होंने कहा कि ये दाग मेरे या मेरे खानदान पे जो लगा है वो कब्र तक जाएगा। मैं निकल तो हमारा कल्चर है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं हमारे करतूत कैसे हैं। दयानतदारी से अपनी अजीज तरीन बात काट रही हूँ, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ। ये हमारा सिस्टम है जो कि एक्सपोज होकर रह गया। ये जो जमीर बेचे जाते हैं, सौदे किए जाते हैं, मंडी लग जाती है बाकायदा सेनेट इंतखाबात से पहले। पहली बार नहीं, बार बार होता है, बारहा होता है। लेकिन बात एक स्टेप कौन लेगा? ये सिलसिला रुकेगा कब? या ये चलता रहेगा? ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? शय की कसम खाएं और मुझे बताएं कि चंद महदूद मराआत याफ्ता तबकों के अलावा 24-25 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं जो सुकून से जी रहे हैं? क्या मुल्क है? कहते हैं जी वो वकील क्या करना है, जज ही कर लो। अच्छा, कानून मेरे साथ है, काजी मेरे साथ नहीं है। कहां के मुकाबले हैं? रिश्वत के बगैर आप, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिलता, कोई बुजुर्ग मर जाए घर का, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बेरोजगारी आम है, भूख नंग आम है, रिश्वत आम है, लूट मार आम है, टीटियां आम है, बैरून मुल्क लीडरों की जायदादें आम है। वो खुदाया, तसव्वुर करें, मैंने खुद को कीड़ा कहा, चूंकि मैं जब अपनी परफॉर्मेंस देखता, मैं गटर का मतलब निजाम है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। वक्त पे पढ़नी है और कहीं वक्त पे पहुंचना ही नहीं।
اور نماز جو سکھاتی ہے اس میں میرے بھائی ایک بنیادی چیز پابندی اوقات ہے. صفیں سیدھی رکھنے سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ ایک سمبولک بات ہے, اس کی ایک علامتی حیثیت ہے کہ اپنے معاملات بھی سیدھے رکھو. گٹے گوڈے جب ہم دھوتے ہیں نا وضو کے درمیان, وہ پاکیزگی وہ اگر آپ کی آنکھ میں نہیں ہے, دل میں نہیں ہے, میرے عمل میں نہیں ہے, تو وہ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ علامہ مشرقی کا ایک جملہ سن لیں آپ. وہ کہا کرتے تھے کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو چھلکے چباتے ہیں, گودا پھینک دیتے ہیں, ان پہ غور نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ میری کوئی بات آپ کو اگر میں کمیونیکیٹ کر پایا ہوں آپ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.